अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड ईयर की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 14 रिस्पायरेशन। दरअसल ये आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट ईयर के मुताबिक आप फर्स्ट ईयर का जो लास्ट चैप्टर था वो चैप्टर नंबर 13 था। ये सेकेंड ईयर में इसको आपका चैप्टर नंबर 14 कह दिया। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसको चैप्टर नंबर 14 कह दिया। और इसका आज हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं फेरिंग्स। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दो, फिर मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से जाकर, और मेरे वीडियो को लाइक भी करना मत भूलना, साथ ही साथ शेयर करना भी मत भूलना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोस अपलोड करती रहूँगी आगे फ्यूचर में। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना मत भूलना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलना। और साथ ही साथ देखो, हम इतनी मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग इसका एक क्रेडिट तो दे के जा सकते हो, या फिर लाइक कर जाओ या फिर सब्सक्राइब कर जाओ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसका जो टॉपिक है, आज हम फायरिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं और बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपकी बॉडी में इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन जो है, एयर की गैसियस एक्सचेंज जो है वो नोज़ के ज़रिए होता है। आप लोगों में से ज़्यादातर लोग यही जानते होंगे कि नोज़ के ज़रिए होता है। नोज़ से एयर जो है वो लंग्स तक जाती है। आप लोग जस्ट इतना जानते होंगे। लेकिन आपको एक बात बता दूं, इसके पीछे पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। बहुत ज़्यादा पार्ट्स आते हैं, मतलब तकरीबन एक पूरा सिस्टम है ये, जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है। सिर्फ नोज़ से एयर लंग तक जाना ही एक सिस्टम नहीं है, ये प्रोसेस नहीं है। इसके दरमियान डिफरेंट पार्ट्स आते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स आते हैं, जो फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम को करवाते हैं। आपके रिस्पायरेशन को, यानी आपके इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन को यही पार्ट्स करवाते हैं। इन पार्ट्स में आ जाता है नोज़ या फिर नेज़ल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलाई एंड लंग्स। जी हाँ, बिल्कुल आपकी बॉडी में, यानी आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम में ये तमाम ऑर्गन्स आ जाते हैं, ये तमाम स्टेप्स आते हैं। यानी यही जो ऑर्गन्स हैं ये आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम को स्टेप्स में भी कन्वर्ट कर देते हैं, उसके प्रोसेस को स्टेप्स में कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे पहले जो आपकी एयर है वो नेज़ल कैविटी से जाती है। नेज़ल कैविटी यानी आपकी नोज़ से इंटर करती है और फिर आपके डिफरेंट ऑर्गन से होते होते लंग्स में आ जाती है। ये जो ऑर्गन्स हैं, ये जो ऑर्गन्स बीच में आते हैं, इनको भी हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इनके बारे में मैं पूरा लेक्चर, पूरी वीडियो अपलोड करूँगी। लेकिन आज के लिए जो मेरी वीडियो है वो है फेरिंग्स पर, क्योंकि नेज़ल कैविटी वाला जो है वो वाला वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, और साथ ही साथ जो है मैं रिस्पायरेशन का जो ओवरव्यू है वो भी दे चुकी हूँ एक वीडियो में। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि रिस्पायरेशन का जो है मैंने बहुत ही प्यारा जो है, बहुत अच्छा वाला जो लेक्चर अपलोड किया रिस्पायरेशन पर। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे आज हम लोग फेरिंग्स पढ़ने वाले हैं। आज हमारे इस वीडियो में हम फेरिंग्स को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है आपकी एयर है वो नेज़ल कैविटी से, यानी आपकी नोज़ से इंटर करेगी आपकी बॉडी में। उसके बाद जो है आपकी इंटर करेगी, इस दौरान सिलिया भी प्रेजेंट होंगे, हेयर्स भी प्रेजेंट होंगे, म्यूकस भी प्रेजेंट होगा, जो कि एयर में माइक्रोब्स को या फिर कोई भी डस्ट पार्टिकल को या फिर फॉरेन पार्टिकल को ये ट्रैप करेगा। उसके बाद जो है, और साथ ही साथ आपकी एयर को आपके बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक जो है उसको वार्म भी करेगा, ताकि आपकी जो अगर भाई कोल्ड एयर है तो वो वार्म एयर बनकर आपके बाकी बॉडी पार्ट्स में जाए। सबसे पहले तो नोज़ जो है ये एक ज़ाहिरी हिस्सा है, यानी जो आपको नज़र आता है। बाकी सब जो है वो बातिनी हिस्से, यानी वो आपको नज़र नहीं आते। बाकी सब हिस्से जो हैं ये माइक्रोस्कोपिक हैं, यानी इनको बाद में देखा गया। सबसे पहले जो है नोज़ है, नोज़ से जो आप देख सकते हो,
मतलब आपको नोज़ को आप देख सकते हो, जैसे आप एयर इनहेल करते हो, बाकी सब पार्ट्स जो हैं वो छुपे हुए हैं, यानी आपको नज़र नहीं आते। डायसेक्शन पे नज़र आते हैं या फिर स्टडी पे आपको समझ आती है, ये फिर नज़र आते हैं, या फिर आपको कोई ह्यूमन रिस्पायरेटरी मॉडल जो बना हुआ है उसमें आप देख सकते हो। वैसे जो है ये आपको मिलते नज़र नहीं आते, आपकी मतलब आपको डायरेक्टली नज़र नहीं आते, लेकिन आप इनको देख सकते हो और डिफरेंट वेज से। लेकिन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फेरिंग्स। बाकी सब बातों को छोड़ते हैं, फेरिंग्स पे आते हैं। फेरिंग्स क्या है? सबसे पहले फेरिंग्स जो है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये आपकी प्रेजेंट कहाँ पे, सबसे पहले लोकेशन आपको मालूम होनी चाहिए। इसकी लोकेशन क्या है? 6th सर्विकल वर्टिब्रा में। आपने, अगर आपको याद हो, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि आपकी जो बोन्स थी उनके बारे में, आपके स्केलेटन के बारे में। आपका स्केलेटन जो है वो 2 पार्ट्स पर जो है 2 मेन पार्ट्स पर डिवाइडेड है। एक जो है एक्सियल स्केलेटन और सेकंड वन इज़ अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में जो है आपकी ये सर्विकल वर्टिब्रा आती है आपकी, या सर्विकल वर्टिब्रा दरअसल आपकी नेक बोन है। 7 नेक बोन्स है, जिनमें से 6th नेक बोन पर आपके जो है वो फेरिंग्स जो है वो प्रेजेंट है। और फेरिंग्स की जो बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर पर, वो क्या है? ऊपर से ये वाइडर है, यानी ऊपर से इसके जो डायमीटर है वो ज़्यादा है, जबकि जो इसका लोअर एंड है, ये जो नीचे वाला एंड है, वो ऊपर वाले के मुकाबले जो है वो नैरोअर है, यानी उसका डायमीटर जो है वो ऊपर वाले एंड से जो है थोड़ा है, यानी उससे स्मॉल है उसका डायमीटर। अब बात है इसकी एग्जैक्ट प्रेजेंस की, इसकी लोकेशन की, ये कहाँ पे प्रेजेंट है। उसके लिए क्या है कि ये आपके स्कल बोन के बेस के नीचे प्रेजेंट है, और आपके जाज के नीचे जो आपके जबड़े हैं उनके नीचे प्रेजेंट है। बेसिकली जो फेरिंग्स का जो काम है, यानी फेरिंग्स 2 काम करता है। एक तो वो पहले तो ये देख लेते हैं वो कनेक्टेड जो होता है ओरल कैविटी से भी कनेक्टेड है और नेज़ल कैविटी के साथ भी कनेक्टेड है। तो इसका जो काम है तकरीबन ट्रैकिया तक, लैरिंग्स तक और ईसोफेगस तक, वो 2 काम है। एक काम जो है वो डाइजेशन कराता है, यानी डाइजेस्टिव ट्रैक बनता है एक जगह पर, और एक ही टाइम पर ये नेज़ल कैविटी रिस्पायरेटरी ट्रैक भी बनता है, यानी रिस्पायरेशन का भी प्रोसेस कराता है और साथ ही साथ डाइजेस्टिव प्रोसेस भी करता है। दोनों चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करता है। और फेरिंग्स के बेसिकली जो तकरीबन जो है वो 3 पार्ट्स हैं: नेज़ोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजोफेरिंग्स। इसके 3 पार्ट्स हैं और 3 पार्ट्स के नाम हैं नेज़ो, ओरो एंड लैरिंजोफेरिंग्स। ठीक है, एक और बात जो मैं आपको क्लियर कर दूं, फेरिंग्स जो है वो 2 ट्यूब्स के साथ कनेक्टेड है। पहले तो ये नेज़ल कैविटी और ओरल कैविटी के साथ कनेक्टेड था ना, उसके बाद जो है ये लैरिंग्स और ईसोफेगस के साथ आगे कनेक्टेड है। कनेक्टेड किस तरह है? पोस्टीरियरली जो है, यानी पिछला हिस्सा जो है वो ईसोफेगस के साथ जो है कनेक्टेड है और जो अगला हिस्सा है, सामने वाला हिस्सा जो है वो लैरिंग्स के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके पार्ट्स की तरफ। नेज़ोफेरिंग्स अपने नाम से इंडिकेट कर रहा है कि ये नेज़ल कैविटी से निकला है, यानी नेज़ल कैविटी से इसका कोई मतलब होगा, कोई मकसद होगा। तो बिल्कुल इसका मकसद नेज़ल कैविटी के साथ है, यानी नेज़ोफेरिंग्स है, ये नेज़ल कैविटी को फेरिंग्स के साथ कनेक्टेड करता है। और इसका जो फंक्शन है वो क्या है? इसका फंक्शन जो है वो आपकी एयर प्रोपगेशन में हेल्प करता है, एयर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो एक और बात, जो इसकी लोकेशन है वो क्या है? नेज़ोफेरिंग्स की जो लोकेशन है, नेज़ोफेरिंग्स इज़ फाउंड बिटवीन द बेस ऑफ स्कल एंड द सॉफ्ट पैलेट। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज़ सॉफ्ट पैलेट। आपकी बॉडी में, आपके ओरल कैविटी में 2 टाइप्स ऑफ पैलेट हैं, एक हार्ड पैलेट है, एक सॉफ्ट पैलेट है। हार्ड पैलेट कौन सा है? जो हार्ड पैलेट है आपकी बॉडी में, वो जो आपका ओरल कैविटी है उसके जो रूफ़ है, उस रूफ़ को हार्ड पैलेट कहा जाता है। और जो सॉफ्ट पैलेट है वो आपकी जहाँ पे टंग ख़त्म होती है, जहाँ पे आपको कड़वा टेस्ट आपकी
जो टंग है उसके ऊपर जो टेस्ट बर्ड्स हैं, जिसमें लास्ट टेस्ट बर्ड जो है वो जिसमें कड़वा टेस्ट आता है, बिटर टेस्ट आता है, जहाँ पे बिटर टेस्ट आता है उसी के ऊपर एक लोथड़े टाइप की चीज़ है जिसको सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। वहाँ से ये स्टार्ट होता है नेज़ोफेरिंक्स। स्कल बोन और सॉफ्ट पैलेट के दरमियान प्रेजेंट है नेज़ोफेरिंक्स। ठीक है, ये जो है नेज़ल कैविटी के साथ कंटिन्यूस है और इसका फंक्शन जो मैं आपको बता चुकी हूँ, एयर प्रोपगेशन में हेल्प करता है और आपकी इंस्पायर्ड एयर जो आप एयर इनहेल करते हो उसको कंडीशनाइजिंग में हेल्प करता है। अब बात जहाँ तक आ जाती है ओरोफेरिंक्स की। ओरोफेरिंक्स जो है फेरिंक्स का सेकंड पार्ट है और आपको जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा होगा, ओरो जो है ये निकला है ओरल कैविटी से, यानी ये मतलब ओरल कैविटी किसी भी डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई ना कोई पार्ट प्ले कर रहा होगा। तो ओरोफेरिंक्स का असल में जो काम है वो क्या है, स्वॉल्विंग। ये स्वॉल्विंग में इन्वॉल्वमेंट अपनी शो करता है। अब ये स्वॉल्विंग जो है वो वॉलेंट्री भी हो सकती है और इनवॉलेंट्री भी हो सकती है। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री में डिफरेंस क्या है? वॉलेंट्री एक्शंस वो वाले होते हैं, वैसे ही तो ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, लेकिन आपको फिर से रिकॉल करा दूँ, रिमेंबर करा दूँ। वॉलेंट्री एक्शंस वो वाले एक्शंस होते हैं जो आपकी विल कंट्रोल में, मतलब आपके विल के कंट्रोल में होते हैं, और इनवॉलेंट्री एक्शंस वो वाले होते हैं जो आपके विल कंट्रोल में नहीं होते, यानी जो आप खुद नहीं कर सकते, आपकी मर्ज़ी के अगेंस्ट काम होता है। ये आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होता है, ये आपकी मर्ज़ी के अगेंस्ट काम होता है। अब आपको एग्जांपल बता दूं वॉलेंट्री एक्शंस में, जिस तरह आप अपनी फिंगर्स को मूव कर सकते हो, अपने हैंड को मूव कर सकते हो, अपने किसी भी बॉडी पार्ट को मूव कर सकते हो, जो कि जैसे कि आप अपनी रिस्ट को मूव कर सकते हो और आप अपने एल्बो को मूव कर सकते हो, किसी मतलब ऐसी, मतलब आप जिस चीज़ को मूव कर सकते हो वो वॉलेंट्री एक्शन हो गया। इनवॉलेंट्री एक्शन में वो वाले एक्शंस आते हैं जो आप नहीं कर सकते, जैसे कि रिस्पायरेशन। अब आप इनहेलेशन तो आप पे थोड़ा सा डिपेंड करता है, आप कितनी भी देर तक सांस रोक सकते हो, जैसे कि सिंगर्स अपनी सांस रोके रखते हैं अपनी सुर बनाने के लिए, तो अपनी पिच को मेंटेन रखने के लिए, तो उस तरह वो कुछ देर के लिए आप रोक सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक आप नहीं रोक सकते। जिस तरह आप अपनी आइज़ का ब्लिंकिंग, अपनी आइज़ की ब्लिंकिंग नहीं रोक सकते हो। अब अगर आप अपनी आइज़ की ब्लिंकिंग रोकते भी हो तो वो कुछ देर के लिए रोक सकते हो। और डाइजेशन जो है, डाइजेशन भी एक इनवॉलेंट्री एक्शन है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो आपकी मर्ज़ी के, आपको नहीं, आपकी मर्ज़ी हो या ना हो, उसने डाइजेशन करनी है जब आपकी बॉडी में, यानी आपके स्टमक में फूड मौजूद है। ये है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन का। अब आपको ओरोफेरिंक्स के से रिलेटेड बताऊँगी स्वॉल्विंग वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री कैसे होती है। अब सम टाइम आप खाते हो तो वो आप इजीली स्वॉलो कर लेते हो, आप अपनी मर्ज़ी से स्वॉलो करते हो, जब आप निगलना चाहते हो तब आप उसे निगलते हो। लेकिन कभी कभार जिस तरह आप कोई कैंडी खा रहे होते हो तो वो इनवॉलेंट्री जो है वो आपको कभी कभार नहीं पता चलता, आप अनकॉन्शियस होते हो, तो आपकी जो कैंडी है या टॉफ़ी है वो आपके मतलब आप निगल लेते हो उसे, तो आपको बाद में पता चलता है कि ये तो मैंने निगल ली है। तो इनवॉलेंट्री एक्शन इस तरह वो परफॉर्म करता है स्वॉल्विंग की। और अब आते हैं लैरिंजोफेरिंक्स पर। जो लैरिंजोफेरिंक्स है ये आपका पोस्टीरियर मोस्ट एंड इंफीरियर रीजन ऑफ फेरिंक्स है। अब पोस्टीरियर का मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताया था, यानी पिछला, और सबसे निचला हिस्सा है, सबसे निचला रीजन है आपके फेरिंक्स का। इधर से जो है आपका रिस्पायरेटरी और डाइजेस्टिव ट्रैक जो है वो सेपरेट हो जाता है, इनमें पार्टीशन आ जाती है, यानी रिस्पायरेटरी ट्रैक जो है वो लैरिंक्स की तरफ बढ़ जाता है, लैरिंक्स वाली ट्यूब की तरफ, और जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो ईसोफेगस में की तरफ कनेक्टेड हो जाता है। लैरिंजोफेरिंक्स जो है इधर जो है आपका रिस्पायरेटरी ट्रैक जो है वो भी जो है वो अपना ट्रैक चेंज कर लेता है, यानी वो ईसोफेगस के मतलब कनेक्ट हो जाता है। मैंने आपको बताया था ईसोफेगस की तरह के साथ किस तरह कनेक्ट होता है, पोस्टीरियरली कनेक्टेड होता है, यानी पिछला हिस्सा उसका कनेक्टेड होता है। फेरिंक्स का पिछला हिस्सा जो कनेक्टेड होता है वो डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ होता है, यानी ईसोफेगस के साथ, और जो अगला हिस्सा है वो लैरिंक्स के साथ, यानी रिस्पायरेटरी ट्रैक के साथ कनेक्टेड होता है। जैसा कि आपको मैंने अभी बताया फेरिंक्स के बारे में, फेरिंक्स किस तरह का क्या चीज़ है, ट्यूब है, रिस्पायरेशन में कैसे हेल्प करता है, इसके पार्ट्स बताए।
जिन पार्ट्स में आता है नेज़ोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स एंड लैरिंजोफेरिंक्स। अब आगे बढ़ते हैं इसके फंक्शंस की तरफ। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई कहीं से समझ नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। अब मैं फंक्शंस की तरफ बढ़ती हूँ। अब इसके फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। फेरिंग्स तो आप जान चुके हो, व्हाट इज़ द फेरिंग्स, बट अब हम इसके फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। फेरिंग्स हमेशा परफॉर्म करता है डुअल फंक्शन। अब डुअल का मीनिंग क्या है? एक साथ दो फंक्शन परफॉर्म करना डुअल फंक्शन कहलाता है। अब फेरिंग्स जो है वो कौन से डुअल फंक्शंस, तो कौन से वो दो फंक्शन परफॉर्म करता है? एक डाइजेस्टिव फंक्शन परफॉर्म करता है, एक दूसरा रिस्पायरेटरी फंक्शन भी परफॉर्म करता है एट अ टाइम। एक जो है वो ओरल कैविटी के साथ भी अटैच्ड है और साथ ही साथ नेज़ल कैविटी के साथ भी अटैच है, और सॉल्विंग में ये हेल्प करता है डाइजेस्टिव फंक्शन की तरह। डाइजेस्टिव फंक्शन में ये सॉल्विंग करता है, और रिस्पायरेशन में जो है ये एयर प्रोपोगेशन करता है। फेरिंग्स का साथ ही साथ जो फंक्शन है वो वॉइस प्रोडक्शन में भी ये अपना रोल प्ले करता है, थोड़ा सा उसका फंक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन जो मेन वॉइस प्रोडक्शन ऑर्गन है वो लैरिंग्स है, और उसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट बीनीथ द स्कल, बोन और जाज, बोन या फिर जाज के नीचे ये प्रेजेंट है। साथ में इसका अपर एंड जो है वो वाइडर है, लोअर एंड जो है वो नैरोअर है, और ये 6th सर्विकल वर्टिब्रा में प्रेजेंट है। और इसका जो इसोफेगस के साथ कनेक्टेड है वो पोस्टीरियरली कनेक्टेड है, और लैरिंक्स के साथ इंटीरियरली कनेक्टेड है। और ये इन शॉर्ट जो है ये इसके फेरिंग्स जो है वो टू ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है, लैरिंक्स और इसोफेगस। और फिर इसके जो 3 पार्ट्स हैं, नेज़ोफेरिंग, ओरोफेरिंग्स, लैरिंजोफेरिंग। नेज़ोफेरिंग जो है वो नेज़ल कैविटी से निकला है, ये रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। ओरोफेरिंग्स पर आ जाते हैं। ओरोफेरिंग्स जो है वो सॉल्विंग में हेल्प करता है, ये वॉलंटरी भी है और इनवॉलंटरी भी एक्शन परफॉर्म करता है। लैरिंजोफेरिंग्स जो है यहाँ से सेपरेट हो जाता है। फेरिंग्स डाइजेस्टिव ट्रैक में, डाइजेस्टिव ट्रैक भी सेपरेट हो जाता है और रिस्पायरेटरी ट्रैक भी सेपरेट हो जाता है। फंक्शन जो है इसके डुअल फंक्शन है, सॉल्विंग एंड रिस्पायरेशन में एयर प्रोपगेशन और वॉइस प्रोडक्शन भी करता है। लेकिन जो मेन जो इसका ऑर्गन है वॉइस प्रोडक्शन के लिए वो लैरिंग्स है, जिसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है और आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, क्योंकि इतनी सारी मेहनत के बाद एक तो आपको क्रेडिट मिलना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो मैं आगे और भी मेहनत करूँगी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने की। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, और साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर करना भी मत भूलना। अगर आपका कोई क्लास फेलो है, कोई भी फ्रेंड है, किसी को भी आप शेयर करना चाहते हैं जिसको ये समझ नहीं आया हुआ, तो आप उसको कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आपको इससे सही समझ आई है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। गुड बाय।